हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। तो हम सबसे पहले देखते हैं पॉली। पॉली मीन्स क्या होता है हमारा? पॉली मीन्स मेनी एंड न्यूक्लियोटाइड। तो जब दो से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड ज्वाइंट हो जाते हैं, कंपोस्ट हो जाते हैं, तो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है। तो हम सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड के बारे में देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है: बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो ये हो जाता है हमारा न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। हम अब एक एक करके इन तीनों को पढ़ लेते हैं। तो हमारा अब देखते हैं हम नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो उसमें दो टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन में भी दो चीज़ें पाई जाती हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ग्वानिन को जी से। पायरिमिडिन में तीन चीज़ें पाई जाती हैं, साइटोसिन, यूरैसिल एंड थाइमिन। साइटोसिन के सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूरैसिल को यू से एंड थाइमिन को टी से। एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन जो है ये तीनों दोनों चीज़ों में पाए जाते हैं, डीएनए एंड आरएनए में। और जो थाइमिन है वो डीएनए में पाया जाता है, लेकिन आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है। थाइमिन की जगह पे जो है हमारा यूरैसिल पाया जाता है। तो ये हमारा क्या, ये डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। आरएनए और डीएनए में एक डिफरेंस होता है नाइट्रोजनस बेस में, कि थाइमिन की जगह पे यूरैसिल पाया जाता है आरएनए में, और डीएनए में जो है थाइमिन पाया जाता है। हमें इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा एडेनिन होता है वो थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर अप करता है हमेशा, और जो ग्वानिन है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर अप करता है साइटोसिन से। तो ये हुआ हमारा नाइट्रोजनस बेस। अब हम देखेंगे पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शुगर जो है आरएनए में प्रेजेंट होता है एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा पेंटोज शुगर। फॉस्फेट ग्रुप, ये है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर है। जब हम नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप को जब ऐड करते हैं, तीनों चीज़ को ऐड करते हैं, तो हमारा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। हमारा बेस भी है इसमें, नाइट्रोजनस बेस, शुगर भी है और फॉस्फेट ग्रुप भी है। तो ये हो हमारा न्यूक्लियोटाइड पूरा। और जब हमारा बेस और सिर्फ शुगर प्रेजेंट होते हैं, दो चीज़, बेस और शुगर, तो हमारा ये होता है न्यूक्लियोसाइड। जो ये है तो बेस और जो इस कार्बन के बीच में 1' कार्बन एंड बेस के बीच जो लिंक होती है, बॉन्ड होती है, उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं हम इसे। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जो हमारा बेस होता है वो फ्री होता है रोटेट करने के लिए, इसका स्ट्रक्चर रोटेट हो सकता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। अब हम देखेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जब दो से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू, तो वो हो जाता है हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो हमने देख लिया कि नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बारे में देख लिया। तो ये हो गया हमारा एक न्यूक्लियोटाइड, और ये हो गया हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड। तो जब दो न्यूक्लियोटाइड जो है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़े होते हैं, तो ये हो जाता है हमारा डाइन्यूक्लियोटाइड, ये कहलाता है। अगर जब इसमें दो होगा तो हमारा डाइन्यूक्लियोटाइड चेन हो जाएगा, और अगर दो से ज़्यादा होगा तो हमारा हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो हमारा जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है वो पेंटोज शुगर से अटैच्ड होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, तो वो हमारा क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। एंड जब न्यूक्लियोसाइड में जो होता है, न्यूक्लियोसाइड के 5th प्राइम के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जब हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हो जाता है, तो हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जब हमारा बेस है, बेस में हमारा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन प्रेजेंट होगा। अगर डीएनए और आरएनए में, अगर डीएनए है तो हमारा थाइमिन प्रेजेंट होगा, और आरएनए है तो यूरैसिल प्रेजेंट होगा। और आरएनए में एक चीज़ ये भी होगी, जब हमारा आरएनए प्रेजेंट होगा, आरएनए होगा तो इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा। अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो ये हमेशा जो है 5' to 3' डायरेक्शन होगा, क्योंकि हमारा जो है एक एंड पे जो है 5' एंड पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है, तो हम इसे बोलते हैं 5' एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और एक एंड पे हमारा जो है
हाइड्रोक्सिल 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है, तो हम इसे बोलते हैं 3 प्राइम एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये हो गई हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कि एक एंड पे 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है और एक एंड पे 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। अगर हम डाई न्यूक्लियोटाइड डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहें स्ट्रैंड, तो ये हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है, जो हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो हमारा ऐसे हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रक्चर आया है। यहाँ फॉस्फेट ग्रुप हमारा 5 प्राइम पे फ्री था और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अगर हम ऐसे उल्टा कर दें इसको, इसी के कम्प्लीमेंट्री बना दें, यहाँ पे हमारा 5 प्राइम हो जाएगा, यहाँ 3 प्राइम, 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप और ये 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हमारा जो बेस है, ये अगर हम बेस मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा बेस है एडेनिन और ये हो जाएगा थाइमिन। एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन से जुड़ा होता है ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड से। तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें सेम चीज़ें प्रेजेंट होंगी। ये हमारा ये स्ट्रक्चर तो सेम होगा, इसी तरह का हम ये स्ट्रक्चर हमारा पूरा सेम होगा, इसी तरह का हम साइड में स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि इसमें बस एक डिफरेंस होगा कि 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप है वो इस साइड डाउन साइड में होगा, इस साइड नीचे साइड में होगा, और जो हमारा 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऊपर साइड में होगा, ये ऊपर साइड में। और हमारा बेस यहाँ पे हमारा एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर एडेनिन प्रेजेंट है तो वो जाके थाइमिन से जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, अगर ग्वानिन प्रेजेंट है वो साइटोसिन से जाके जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये हो गया हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का structure. Thanks for watching this video. Be motivated, stay blessed, stay happy.